जो माँ बाप की सेवा करता है, उनसे अच्छा बर्ताव करता है और उनसे प्यार से मिलता है, मीठी बातें करता है, उनकी संभाल करता है, तो जो उस माँ बाप के पास होता है सभी उन्हीं को तो सौंप देते हैं वो। और जो ऐसा नहीं, वो है क्या, पुत्र पूजा करता है, वही पूजा है। वही पूजा तुम देवताओं की करो, ऋषियों मुनियों की करो, संत महात्माओं की करो, तो उनके पास भी जो शक्ति है वो आपको दे देंगे। क्यों जाके चरणों में मत्था झुकाते हैं, क्यों हम मन्नत मांगते हैं? अरे जिंदा मूर्तियों की तो बात छोड़ो, हम तो पत्थर की मूर्तियों से भी मांगते हैं, हम तो पानी और पेड़ों से भी जाके मांगते हैं। जिनकी जबान नहीं है, मूक हैं, वो कुछ कहते भी नहीं हैं, जीवधारी निर्जीव के आगे जाके मत्था रगड़ते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं, और फिर कहते हो हमें मिली भी। कहाँ से मिली? तुम्हारी आस्था से मिली, तुम्हारी मानसिक शक्ति से मिली, तुम्हारी आत्मिक जो जागृति पैदा हुई उससे प्राप्त हुई, वो तुम्हारे मन और ख्यालात की एकाग्रता से हुई। तुमने अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को जब एकाग्र किया और अपनी शक्ति को उनके चरणों में लगा दिया, चाहे वो पत्थर की मूर्त थी, चाहे वो पेड़ था, चाहे वो पानी था, चाहे वो तीर्थ था, चाहे यज्ञ हवन था, जो भी पूजा अर्चना थी तुमने की, उसके बदले में मन से ही मन्नत मांगी और तुम्हारे मन की शक्ति ने वो प्रदान की। लेकिन जिंदा मूर्त जो तुम्हारे दुख दर्द, तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं, तुम्हारी भाषा बोलते हैं, उनसे जाके मांग करोगे तो क्या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? और तुम्हारे पास भी वही जबान है, उसी जबान से अगर तुम बर्ताव खराब करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे कोई गलत कर्म करोगे तो तुम उस गलत कर्म, गलत वाणी और गलत सोच के कारण तुम्हारा परिणाम अच्छा होगा कि बुरा होगा? परिणाम उस कर्म का बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा करने से अच्छा होगा, बुरा करने से बुरा होगा। कोई तंत्र विद्या करता है, कोई बुद्धि ज्ञान योग करता है, कोई तप योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ करता है, तरीके अलग हैं और उनसे वो शक्तियाँ हासिल होती हैं। आपको भी वो तरीका दिया गया है, आपको भी बताया गया। वो आलोचक लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, जिन्होंने कभी कुछ आजमाया नहीं, कभी करने की उनमें सोची भी नहीं, ना उनकी सामर्थ्य है। क्यों नहीं है सामर्थ्य? जिनके विचार गंदे, जिनके कर्म गंदे, जिनकी जबान गंदी, जिनका जीवन ही बुराइयों से भरा पड़ा है, वो कहाँ से क्या करेगा? जिसका मन चंचल है वो तो इस तरह से सोचो कि जिस प्रकार से कोई दलदल के बीच में फंस के आकाश में उड़ने की विचार रखता हो, दलदल से ही नहीं निकलता, उड़ना क्या, चलना भी उसके लिए मुनासिब नहीं है, चल भी नहीं सकता। लेकिन वो बात अलग थी, सत्य पुरुष उससे खुश हुए, रूहें दे दी कि जाओ इनको लेके जाओ। यहाँ आके रूहों को छोड़ दिया और उन्होंने देखा कि ये रूहें यहाँ आके दोबारा से वापस ना चली जाएं। काल ने अलग अलग रचना रच दी जीवों को भरमाने के लिए। अब कबीर साहब ने ये बाणी ऐसे ही नहीं कह दी, क्या ने देख के दीवाना होया रे, वो दीवानगी लगा दी सब। किसी को पत्नी की, किसी को धन की, किसी को बेटे की, किसी को दुनिया की, किसी को प्यार दुलार की बोला दी। ये नाम लिए गए कि भांजी बुआ, धन दौलत घर मकान जायदाद, इन चीज़ों को देख के कहाँ खुश होते हो? ये लगाई हुई है, बच नहीं सकते। काल का खेल है, माया की रचना है। काल ने वो रचना रची भरमाने के लिए, इन रूहों को चिपटा दिया उनसे। जिस प्रकार से किसी को फंसाना हो तो उनके लिए अलग अलग फंदे बनाए उन्होंने। किसी को काम में फंसाया, किसी को क्रोध में फंसाया, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को अभिमान में। और दुनियादारी के लोग, कोई धनवान होकर बड़ा अपने आप को ताकतवर मानता है, कोई बड़ा परिवार लेके कहता है मेरे इतने लड़के, मेरे इतने भाई, हमारा इतना बड़ा परिवार है। कोई धन दौलत को पाके कहता है मेरे जैसा किसी की हिम्मत नहीं, मेरी तरफ देख ले। कोई ऊंचा पद पाके अभिमान करता है, लोगों को, दूसरों को इंसान ही नहीं समझता है।
अरे वही रूह तुम में है, वही राजा में है, वही धनवान में है, वो गरीब में है। लेकिन उन रूहों का अलग अलग जीवन क्यों है? कर्म बेचारे मंदे करते गए, इसलिए वो अधोगति में चले गए। जीव जो अच्छे करते गए वो और ऊंचे उन पे चले गए। लेकिन जब आगे कुछ नहीं करेंगे तो उनके पास क्या है? इसीलिए कबीर साहब दूसरी जगह कहते हैं कि ये संसार फूल संभल का, और सुआ देख लुभाया, मारी चोंच रोई निकसियाई, सिर धुन के पछताया। एक संभल का पेड़ होता है, उसमें बड़ा सुंदर फूल खिलता है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। सुआ कहते हैं तोते को। तोता देखता है कि बहुत सुंदर है, इसमें जो फल लगा है बहुत अच्छा ही होगा। वो उसके पास जाता है, उस फूल में जाके चोंच मार के खोजने की कोशिश कर, इसमें कैसा रस और आनंद आएगा। लेकिन मिलता क्या है? उसमें कुछ नहीं होता, रुई होती है, देखी होगी। जब वो पकता है, पक जाता है, तो उसमें रुई जैसी वो गिल्ली होती है, चोंच मारता है, वो रुई उसकी चोंच से भी चिपट जाती है। और फिर उसको चोंच को भी बेचारा साफ करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर पछताता है कि अरे मैंने खामखा इतनी मेहनत की, मुझे मिला क्या? तुलना इंसान से की गई है, इंसान भी तो ऐसा ही करता है। इसे दुनियादारी के ये खिले हुए चमन को देखता है कि कितना सुंदर है, ये दुनिया कितनी हसीन है, इसमें कितने सुख शांति खुशियाँ हैं। ये खुशियाँ नहीं, ये इंद्रियों के रोग हैं। इनको भोगने के लिए तुम ललायित होते हो, भागते हो, लेकिन वही इंद्रियां तुम्हारे गिरावट का, दुख का, कष्ट का कारण बनते हैं। उनसे बचने का प्रयास सत्संग है। सत्संग यही तो बात समझाता है, सिखाता है। अकेले बैठ के तो मान लिया तुम कुछ समय के लिए अपने एकांत में ध्यान कर लोगे, लेकिन कितना ध्यान कर लोगे? तुम्हारी ये तो समझ नहीं है कि तुम्हें जिसको बाहरी दुनिया का होश ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो क्या करेगा? संसार में आके किन चीज़ों को अपना मानते हैं, कौन सी चीज़ हमारी है जो हमारे साथ जाएगी? धोखा, सब धोखे में है, कुछ किसी को नहीं लेके जाना। अगर इंसान नेक कर्म करता है, बंदा अगर बंदगी करे खुदा की तो बंदा है नहीं, एक गंदे से भी गंदा है। जो बंदगी नहीं करता खुदा की, उसका जीवन बेकार है। क्यों जीवन में आया है वो? लेकिन दुष्ट आदमी दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, उनको